मंगल के लिए फिर होगी एलन मस्क की जिद्दी उड़ान। लगातार फ्लॉप के बाद अब चौथी बार स्टारशिप की उड़ान। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अपनी जिद पर अभी भी डटी हुई है। कंपनी एक बार फिर अपने स्टारशिप रॉकेट को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी के फाउंडर एलन मस्क ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। यह हाई एल्टीट्यूड टेस्ट टेक्सास के बोका चिका से किया जाएगा। नया प्रोटोटाइप रॉकेट स्टारशिप स्पेसशिप SN11 कंपनी का नया टेस्ट व्हीकल है। इससे पहले कंपनी के 3 रॉकेट टेस्टिंग के दौरान तबाह हो चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में स्पेसएक्स का एक रॉकेट S8 टेस्ट उड़ान पूरी करने के बाद लैंडिंग के दौरान विस्फोट के बाद आग के गोले में बदल गया था। हालांकि एलन मस्क ने इसे सफल कोशिश बताया था। यह रॉकेट 160 फीट ऊंचा था और इसमें 3 रैप्टर इंजन लगे हुए थे। इसने करीब 13 किलोमीटर तक उड़ान भरी थी। कंपनी की तरफ से लैंडिंग का वीडियो भी ट्वीट कर शेयर किया गया था। इसमें साफ दिख रहा था कि रॉकेट जब धरती की ओर आ रहा था तो उसमें आग लग गई। इसके बाद उसमें ब्लास्ट हो गया। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को इसी साल 2 फरवरी को भी बड़ा झटका लगा था। तब कंपनी का रॉकेट S9 सफल लॉन्चिंग के बाद लैंडिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया था। स्पेसएक्स के प्रिंसिपल इंजीनियर जॉन इंस्पर्कर ने कहा था कि हमें लैंडिंग पर काम करने की जरूरत है। इस रॉकेट ने करीब 32,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी थी। इसके बाद 4 मार्च को कंपनी को तीसरी बार झटका लगा। अंतरिक्ष में एलन मस्क बना चुके हैं दबदबा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स बहुत तेजी से अंतरिक्ष में दबदबा बना चुकी है। आज नासा से लेकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां कंपनी की हेल्प ले रही हैं। तो दुनिया भर में अपने स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क को फैलाने के लिए कंपनी हर महीने बड़ी संख्या में रॉकेट लॉन्च कर रही है। इसके लिए कक्षा में सैटेलाइट प्रक्षेपित किया जा रहा है, जो दूर दराज के क्षेत्र में भी सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मुहैया करवाएंगे। लेकिन अब स्पेस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि मस्क की कंपनी ऐसा करके स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बीच टक्कर की आशंका को बढ़ा रही है। इससे अंतरिक्ष में और ज्यादा कचरा पैदा होगा। स्पेसएक्स के स्टारलिंक ने करीब 1300 सैटेलाइट कक्षा में प्रक्षेपित किए हैं और 2027 तक 40,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स भेजने का प्लान है। स्टारलिंक ने पहले कहा कि सैटेलाइट आयन ड्राइव के जरिए किसी और स्पेस ऑब्जेक्ट से टक्कर से बच सकती हैं। लेकिन अगर सैटेलाइट्स का संपर्क या ऑपरेशन कक्षा में फेल हो जाता है तो ये स्पेस ट्रैफिक के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। LEO यानी धरती की निचली कक्षा में स्टारलिंक सैटेलाइट स्पेस ऑब्जेक्ट आबादी पर दबदबा बनाए हैं। फिलहाल LEO में 300 दूसरे सैटेलाइट्स हैं, जबकि 1300 स्टारलिंक सैटेलाइट हैं। अगर ये आपस में टकराते हैं तो इनसे हाइपरसोनिक शॉक वेव निकलेंगी और सैटेलाइट्स को उड़ा देंगी। इससे निकलने वाला मलबा धरती के ऊपर परत बना देगा। इससे दूसरे स्पेस यूजर्स और एस्ट्रोनॉमर्स को परेशानी हो सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2.5% स्टारलिंक सैटेलाइट कक्षा में फेल हो सकती हैं। ये संख्या बड़ी नहीं है, लेकिन बड़े स्तर पर देखा जाए तो कुल सैटेलाइट्स में से 1000 से ज्यादा खराब हो सकती हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि स्टारलिंक सैटेलाइट का LEO में होना फायदेमंद है, क्योंकि खराब होने पर उन्हें हटाया जा सकता है। उनका कहना है कि स्पेस के कचरे को लेकर किसी एक को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है। सरकारों से लेकर कॉमर्शियल और सिविल कंपनियों ने इसमें भूमिका निभाई है।